एवरीवन वेलकम टू फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट। तो आपके लिए जो बड़ी खबर अभी आ रही है कि हरियाणा टीजीटी का रिज़ल्ट घोषित होने का रास्ता साफ हो चुका है। जी हाँ, जो हरियाणा में टीजीटी टीचर्स थे उनके लिए जो एग्ज़ाम कराया गया था उसके रिज़ल्ट पर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो अब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हाई कोर्ट ने एचटेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया। आपको बता दें कि हरियाणा में जो एचटेट वैधता थी उसको हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया है। अर्थात पूरी जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगी कि क्या था कि टीजीटी पदों की जो भर्ती होने वाली थी उसका जो रिज़ल्ट था वो अभी जारी नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ जो उम्मीदवार थे उन्होंने हाई कोर्ट, जो हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, वहाँ पर उन्होंने अपील डाली थी कि जो पहले के उम्मीदवार हैं 2015 के बाद जो टीजीटी पदों पर कभी भी भर्ती नहीं हुई है, तो 2015 के पहले के जो उम्मीदवार थे उनको भी मतलब एलिजिबल माना गया था यहाँ पे। तो जो हरियाणा कर्मचारी आयोग थे उन्होंने उनको भी एलिजिबल माना था, बट जो न्यू कैंडिडेट्स थे उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। तो हाई कोर्ट ने जो हरियाणा कर्मचारी आयोग है उसकी जो दलील थी उसको स्वीकार कर लिया, और हाई कोर्ट ने क्या किया है कि जो न्यू कैंडिडेट्स थे उनकी याचिका को खारिज कर दिया। और अब हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद जो टीजीटी का रिज़ल्ट है, टीजीटी जो पेपर्स थे उनका रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो पूरी न्यूज़ इस तरह है कि हरियाणा में टीजीटी पदों की भर्ती का परिणाम घोषित करने का रास्ता अब साफ हो चुका है, और हरियाणा हाई कोर्ट है उसका फैसला शनिवार को अपलोड कर दिया गया। और यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एचटेट वैधता बढ़ाने का फैसला बढ़ाने के लिए जो अपील डाली थी वो हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस अपील के ज़रिए जो 2015 के बाद टीजीटी पदों में कभी भी भर्ती नहीं हुई थी और वहाँ पे जो एचटेट प्रमाण पत्र, जिनके पास एचटेट सर्टिफिकेट्स हैं, वो लोग जो हैं, यानी 2015 में जिन्होंने टीजीटी परीक्षा के लिए अप्लाई किया था और उनको एचटेट सर्टिफिकेट्स मिले थे, तो वो जो लोग हैं वो भी 2023 के जो पद हैं उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके लिए याचिका डाली गई थी हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा हाई कोर्ट में, और इसको चुनौती दी गई थी जो न्यू कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा। तो अब जो है हाई कोर्ट ने फैसला जो है वो कर्मचारी आयोग के हित में सुनाया, और उन्होंने कहा कि जो जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ थी उन्होंने इसका फैसला सुनाया और सार्वजनिक नोटिस जारी करके सभी को ये बताया कि हरियाणा कर्मचारी आयोग के जो उम्मीदवार थे जिनके पास जो एचटेट प्रमाण पत्र है वो जो दिसंबर 2022 में उसकी जो एलिजिबिलिटी ख़त्म होने वाली थी, अब उसकी एलिजिबिलिटी जो है बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी याचिका में एक याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव द्वारा जो दिनांक 20/10/2023 को जो ज्ञापन जारी किया था उसको चुनौती दी थी, और आयोग के दिनांक 27/2/2023 के संकल्प को पूर्वव्यापी अनुमोदित किया था। इसका अर्थ यह है कि आपको बता दें कि पूरी खबर इस तरीके की है। क्या ये पूरा मसला है, तो आपको ये बता दें कि सबसे पहले लगभग 2015 की बात है कि तब जो है विज्ञापन डाले गए थे टीजीटी परीक्षाओं के लिए, परंतु उस वक्त क्या हुआ था कि जो टीजीटी भर्तियां हैं वो 2015 से 2022 के बीच हो ही नहीं पाई। इसके पीछे का कारण जो था वो कोविड था, और उसके बाद हुआ ये कि टीजीटी के लिए 7,471 पदों के लिए जो 27/9/2022 को फिर से विज्ञापन डाला गया, बट हुआ ये कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ये विज्ञापन जो है, इसमें मतलब जो डेट थी वो थी 5/10 से 26/10 तक 2022 में भरनी थी, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये नहीं हो पाया। तो उसके बाद दोबारा से इन पदों के लिए 2023 में दोबारा से विज्ञापन जारी किया गया 21/2/2023 में, और उन पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी लोगों ने डाले। उसके बाद अब हुआ ये था कि जिन उम्मीदवारों ने 2015 में HTET परीक्षा जो पास की थी वो उनका ये था कि उनको जो एचटेट सर्टिफिकेट्स हैं
वो लगभग 7 ईयर्स के लिए ही मान्य होते हैं। तो अब उनके जो एचटेट सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जो अंतिम तिथि थी वो 26/10/2022 को ख़त्म हो जा रही थी। और अब क्या है कि इस फैसला आने के बाद उनके जो एचटेट सर्टिफिकेट्स हैं उसकी मान्यता बढ़ गई है, अर्थात अब वो भी एलिजिबल हैं जो न्यू एचटीईटी पेपर्स के लिए जो आ रहे हैं एप्लीकेशंस, वो भी उसको भर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की खबर है। आप पूरी खबर जो है वो यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि हरियाणा में टीजीटी का रिज़ल्ट घोषित होने का रास्ता अब साफ़ हो गया है, क्योंकि जो एचटेट वैधता जो है वो बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया है। जो कर्मचारी आयोग ने हाईकोर्ट में अपील डाली थी उसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया है और शनिवार को यह फैसला लिखित में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।